नमस्ते मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे आधा सीसी का दर्द अथवा माइग्रेन कह सकते हैं। आधे सिर में दर्द होना भयंकर स्थिति होती है। आंख नहीं खोल पाता व्यक्ति, बहुत पीड़ा होती है। कारण अनेक होते हैं इसके। वात बढ़ने से भी सर दर्द हो सकता है। मुख्यतया पित्त और कफ के प्रकोप से आधा सीसी का दर्द हुआ करता है। तो पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि दर्द है किस कारण से। इसीलिए एक चिकित्सक की वैद्य की आवश्यकता होती है कि वो समझ सके कि आपको तकलीफ किस कारण से हुई है। यदि हम मॉडर्न चिकित्सा विज्ञान की चर्चा हम करते हैं तो आधा सीसी की कोई भी पेन किलर उठा करके दे देते हैं। आप पेन किलर ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आपका दर्द ठीक हो जाता है, फिर आपको तकलीफ होती है। हमारे पास सालों साल पुराने पेशेंट आते हैं, किसी को 10 साल से माइग्रेन की पेन किलर्स वगैरह की दवाइयां ले रहे हैं, कोई 15 साल से उसका सेवन कर रहे थे, बड़े परेशान थे, लेकिन ये तकलीफ जाती नहीं। ये सब जिद्दी जटिल रोग है जो कि जाके नहीं देता। कारण क्या होता है कि लोग बीमारी का विचार नहीं करते, किस वजह से तकलीफ हुई है। जब तक हम कारण को नहीं हटाएंगे तब तक समस्या नहीं मिट सकती। तो बंधुओं, पहले हमें विचार करना चाहिए कि हमारे कफ वृद्धि से माइग्रेन हो रहा है अथवा पित्त वृद्धि से माइग्रेन हो रहा है। जितना हम समझ पाए उसमें ज्यादातर लोगों को, यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ज्यादातर लोगों को पित्त वृद्धि से, एसिड होने के कारण से उनको माइग्रेन होता है। कफ की वृद्धि होने से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अधिकता रही है पित्त वाले रोगियों की। तो अब हम क्लियर हो जाते हैं ये विचार करने के बाद कि मरीज को इस कारण से हुआ, फिर हम उस तरह की चिकित्सा करते हैं। यदि तो व्यक्ति को कफ वृद्धि हो रही है तो कफ के लिए हम उसको षड़बिंदु तेल, अणु तेल नाक में डलवा देते हैं। यदि आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं तो आप बादाम रोगन की 3-3 से 5-5 बूंद नाक में डाल सकते हैं। और गर्म दूध के अंदर यदि आपको कफ वृद्धि है तो ध्यान दीजिएगा, यदि कफ वृद्धि है तो गर्म दूध जिसमें हल्दी भी डली हो, थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं, उसके अंदर 1 चम्मच बादाम रोगन डाल करके आप ले लेते हैं तो माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और कफनाशक औषधियां साथ में ले सकते हैं। स्वसारी प्रवाही है हमारी, मुलेठिक्वाथ है, स्वसारी क्वाथ है, वो कई सारी चीजें हैं। वो सही तरीका यह है कि आप वैद्य से परामर्श करके, चर्चा करके जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ज्यादा लाभ होता है। यदि तो आपको पित्त वृद्धि से हो रहा है, एसिडिटी के कारण से हो रहा है, तो आप अविपत्तिकर चूर्ण के साथ 2-3 चीजें और मिला ली जा सकती हैं। मुक्ता सूक्ति है, कामदुधा, स्वर्णमाक्षिक, जहर मोहरा, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता पिष्टि आदि, ये चीजें मिला करके इसके साथ हम ले लेते हैं। भोजन से 15-20 मिनट पूर्व और बाद दोनों ही तरह लिया जा सकता है, तो इससे पित्त शांत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा माइग्रेन ठीक हो जाता है। भोजनचर्या की यदि हम बात करते हैं, यदि कफ वृद्धि के कारण से, तो कफ बढ़ाने वाली वस्तुओं का प्रयोग ना करें। जैसे दूध, दही, घी, लस्सी बिल्कुल भी ना लें। ठंडी तासीर की चीजें, घिया, शीशम, पीपल के पत्ते, खीरा आदि, जो ठंड कारक चीजें होती हैं, जिनसे शीत वृद्धि होती है शरीर में, जिससे कफ की वृद्धि होती है, केला भी आप छोड़ देवें, तो इस प्रकार के भोजन का त्याग करें और वो भोजन लें जो आपके शरीर के अनुकूल हो। पित्त वृद्धि से यदि हो रहा हो तो पित्त शामक चीजों का आप सेवन करें। घिया का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए, खीरे का आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए, आप करेले का सेवन करिए, आप हरी सब्जियां ज्यादा खाइए। आप तली हुई चीजें, आलू, अरबी, भिंडी, बैंगन, गोभी, उड़द आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। चाय कॉफी का परहेज रखें। कोल्ड ड्रिंक और शराब आदि तो लेना ही नहीं है। अब पित्त के लिए मैंने आपको अविपत्तिकर बता दिया। इसके साथ साथ आप मुलेठी क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ का काढ़ा भी ले सकते हैं। यदि आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे, आपको सर दर्द है, आपके नियर बाई कोई चिकित्सक है आपके आसपास में, वो भी निर्णय नहीं कर पा रहा है, भले आयुर्वेद का भी हो, उसको उसको देखो, इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि वो इस निष्कर्ष तक तो पहुंचे कि आपको माइग्रेन है किस कारण से। मेरा तो ये मानना है साथियों कि माइग्रेन नाम की कोई बीमारी ही नहीं होती, ये एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि कारण उसका जब तक हम नहीं जानते हैं ना, जब तक हमारे शरीर के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ इन तीनों में से, वात, पित्त, कफ से, हमें पहले उसकी जांच करनी चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए। उसके तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। दर्शन, पर्शन और स्पर्शन, नाड़ी से भी हम परीक्षण कर लेते हैं भी वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कि कफ बढ़ा हुआ है। हम उससे बातचीत करके उससे 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 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसके चेहरे को, उसकी जिह्वा को, उसके त्वचा के रंग को देख करके भी अनुभव कर सकते हैं कि कौन सा दोष इसके अंदर बढ़ा हुआ हो सकता है।
तो सारी जानकारी ले ली, तब तो सटीक इलाज 100% हो ही जाता है। फिर भी यदि आप न जांच पा रहे हैं, आपके आसपास के कोई वैद्य वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमसे व्यक्तिगत आप सलाह भी कर सकते हैं। फिर भी एक सामान्य उपचार बताता हूं जो सभी प्रकार के माइग्रेन में बहुत अच्छा काम देता है। आप मेधाक्वाथ, कैसा ही माइग्रेन पेन हो, मेधाक्वाथ 1 से 2 चम्मच को 400 ग्राम पानी में आप उबाल लेते हैं, 100 ग्राम बाकी बचता है, छान के ठंडा करके आप पी लीजिए। इतना ही सुबह लेना है, इतना ही शाम को, इसको खाली पेट सेवन करना है। अभी हमारी लेटेस्ट एक औषधि आई हुई है न्यूरोग्रिट गोल्ड, अभी उसकी शॉर्टेज चल रही है पिछले 3-4 महीनों से। यदि वो मिल जाती है आपको तो न्यूरोग्रिट गोल्ड 2 और 2 इम्यूनोग्रिट, ये सुबह शाम खाली पेट ही लेनी, आप काढ़े से भी ले सकते हो। यदि आप क्वाथ के साथ लेना चाहते हैं तो इसके साथ ही ले लीजिएगा, 2 न्यूरोग्रिट 2 इम्यूनोग्रिट। और भोजन के बाद मेधावटी 2-2 गोलियां दोनों समय। डालने के लिए मैंने आपको बताया बादाम रोगन, और आप मेमोरी ग्रिट भी इसके मेधावटी के साथ में प्रयोग कर लेंगे तो और सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। तो ये 2 गोलियां भोजन के बाद और 2 भोजन से पूर्व, इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट। बादाम रोगन नाक में डाल लें, और ये आपका डेली एक्टिव है। इसके 2-2 कैप्सूल आप किसी भी समय दिन में 2 बार ले लीजिए, तो शरीर के आंतरिक किसी विटामिन वगैरह के शरीर की जो कमजोरी होती है वो दूर हो जाती है, डेफिशिएंसी किसी प्रकार की। तो ये तो हमारा नवीनतम उपचार है। अब हम पुरातन उपचार की बात करते हैं, या न्यूरोग्रिट आपको मिले नहीं, उस सूरत में हम क्या करें। आपके आसपास कोई पतंजलि चिकित्सालय था, आप वहां गए, आपको न्यूरोग्रिट ना मिल पाई, या मेरे पास भी वर्तमान में नहीं है, भविष्य में तो आई जाएगी, तो मेधाक्वाथ तो हमने जैसे बताया वैसे ही प्रयोग करना है। उसके बाद हमने करना क्या है, 10 ग्राम गोदंती भस्म, ये सब जगह उपलब्ध है, 10 ग्राम गिलोय सत्व और 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी। यदि किसी को बहुत क्रोनिक है, बहुत पुराना है, तो उसमें साथ में हम जोड़ देते हैं मुक्ता पिष्टी, 3 से 4 ग्राम मुक्ता पिष्टी इसमें डाल देते हैं, और 1 से 2 ग्राम रसराज रस, ये स्वर्ण भस्म युक्त होता है। इन सबको मिलाकर के इसकी 60 पुड़ियां बांध लेते हैं, और एक एक पुड़िया सुबह शाम मलाई से अथवा शहद से आप चाट लेते हैं। यदि कफ रोग हो तो शहद से लें, और पित्त रोग हो तो मलाई से ले सकते हैं, अथवा इस क्वाथ के साथ भी आप ले सकते हैं। तीनों ही तरह निरापद है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भोजन के उपरांत मेधावटी और मेमोरीग्रिट, यदि मेमोरीग्रिट ना भी मिले तो अकेली मेधावटी आप ले लें, इम्यूनोग्रिट उपलब्ध होती है वो साथ में जोड़ लें, या बादाम रोगन डाल लें। डेली एक्टिव उपलब्ध होती है तो इसका प्रयोग कर लें। इसके अलावा छोटे से आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताता हूं। ये हमारी अंगुली और अंगूठे के जो अग्रभाग है ना, सारे साइनस पॉइंट होते हैं, इनको आप पंप करिएगा सारों को, या टेबल पर यूं रख करके इनको यूं पंपिंग करते हैं, तो सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। इनको आप 5 मिनट 2 मिनट तक यूं एक्यूप्रेशर कर लीजिए इनका, या आपके पास कोई जिमी हो तो जिमी पर यूं पूरी मुट्ठी बंद कर ले। इन टिप्स को जरूर उस पर प्रेशर डालें। साथ में ये हमारी जो भौहें होती हैं, इनको हल्का हल्का किसी दूसरे व्यक्ति से खिंचवा लें, धीरे 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 सहज सहज खींचते हैं तो एकदम सिर में राहत मिलती है। और ये जो हमारी आंखों की डोल होती है, भौहें होती है, इसके साथ में हल्का सा एक गड्ढा होता है, यहाँ हम 20 30 50 बार पंप करते हैं, धीरे 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 इस प्रकार से इनको खींचते हैं, तो विशेष आराम मिलता है। आपको ऐसा लगेगा नींद आने को होगी। माइग्रेन वाला सो भी नहीं सकता, बड़ी परेशानी होती, नींद नहीं आती, सिर्फ फटने को हुआ रहता है, उल्टी सा मन करता है। और यदि किसी को उल्टी जैसा मन हो रहा हो तो आप तुरंत हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। यदि आपको बीपी नहीं है तो नमक डाल लें, और जोड़ों में दर्द नहीं है तो नींबू भी डाल लें, और उस पानी को पी करके उल्टी कर दीजिए। आपका पित्त यदि बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, दोनों ही स्थितियों में वो कुंजर क्रिया या वमन या बाघी क्रिया कुछ कह लीजिए, उसके निकलने से वो शांत हो जाता है। आप इसके अंदर जल नेति या सूत्र नेति या रबड़ नेति, जो भी आप कर पाओ, मेरी अलग अलग वीडियो में हमने बना के दिखा रखी है, रबड़ नेति कैसे की जाती है, सूत्र नेति कैसे की जाती है, जल नेति कैसे की जाती है। आप नेति करिएगा, आपके गर्दन से ऊपर के जितने भी रोग हैं सभी में जबरदस्त फायदा करती है नेति। ये षटकर्म के अंदर आता है। कुंजर क्रिया मैंने आपको बताई, अब कुंजर कर लेते हैं तो कफ और पित्त दोनों शांत हो जाते हैं। यदि आपको कब्ज रहने के कारण से माइग्रेन है तो पेट को साफ रखें, आप एनिमा भी ले सकते हैं, एनिमा पोट आता है, बहुत तरीके से उसमें आप एनिमा भी ले सकते हैं। किन्हीं को कोई तनाव है किसी प्रकार का, मानसिक चिंता उद्वेग हो, उसके कारण से भी सरदर्द हो सकता है, तो आप उस कारण को हटाने का प्रयत्न कीजिए पहले तो, या तो उस कारण को हटा दीजिए या उस कारण से आप दूर हट जाइए।
फिर भी बात नहीं बनती है, आपको रहना आवश्यक है। आप ओम का उच्चारण कीजिएगा, लंबा लंबा ओम का उच्चारण करें। उद्गीत प्राणायाम बोलते पूज्य महाराज श्री इसको। ओ 3 भाग में जो श्वास निकलता है तो ओ का उच्चार, ओ का स्वर रहेगा। चतुर्थांश से श्वास जब बचता है तो मैं का स्वर रहेगा। एक तो ये करें, और दूसरा भ्रामरी। पहली अंगुली माथे के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं, 3 अंगुलियां आंख और नासिका के मूल में, जड़ में, इस प्रकार से इस अंगुली का हल्का यहाँ दबाव, आंखों पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, इनको साथ लगा के रखते हैं। और अंगूठों से कान का ये बटन है इसको बंद कर लें ताकि बाहर की कोई ध्वनि ना सुनाई दे। और गहरा श्वास भरें, मुंह बंद, होठ बंद रहेंगे, दांत खुले, और भंवरे की तरह से आवाज करते हैं इसमें। लंबा 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 कीजिए आप, 11 बार, 21 बार, जितना जितना आप करते जाते हैं उतना उतना आपको माइग्रेन में लाभ होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें और फायदा देगा। बाईं ओर से श्वास को भरना, दाईं ओर से छोड़ देना, छोड़ दिया यहीं से भर लेना, पहली वाली ओर से खाली कर देना। एक आवृत्ति हुई। ऐसे ही आप आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा तक आप रेगुलर इसको कर लीजिए। तो मैं समझता हूं इतना प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, उपाय करने के बाद आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, उठते ही बासी मुंह बिना कुल्ला किए 2-3 गिलास पानी पिए, फिर शौच जाएं, और उसके बाद आप अपना प्राणायाम करें, कुछ औषधोपचार कर लें, कुछ भोजनचर्या सुधार लें, कुछ दिनचर्या को ठीक कर लें, तो आपकी माइग्रेन की समस्या 100% ठीक हो सकती है। फिर भी यदि आपको व्यक्तिगत परामर्श करना है तो आप हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए, हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए, जो आ सकते हैं हमारे नजदीक में है, तो मिलने एक बार जरूर परामर्श करें, बिना सोचे समझे एक बार जरूर आप प्रयास कीजिए। क्योंकि देखो तकलीफ बड़ी है, सहज सरल तरीके से हम इसको ठीक करते हैं बड़े आराम से। एक बार एड्रेस नोट करिएगा, रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। हमारा फोन नंबर है 8950096227। प्रणाम, धन्यवाद।